ये दुख दर्द और गम सब तेरे अंदर है। एकदम ध्यान से सुनना, तुम्हारा आधा परेशानी ऐसे ही दूर हो जाएगा। ये दुख दर्द और गम सब तेरे अंदर है, तू अपने बनाए इस पिंजरे से निकल कर तो देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। तो अब तक हम लोग सर्कल पढ़ रहे थे और उसमें भी इंट्रोडक्शन हो गया, थ्योरम वाला पार्ट हो गया। अब बात आता है कि जो हम पढ़े हैं उसको अप्लाई करेंगे, है ना। तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ढेर सारा इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड 10 सेंटीमीटर, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, है ना। तो देखिए क्या कहा है, आगे तो एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। तो ये हमारा भैया सर्कल है, इसका सेंटर O है मान लेते हैं, और एक कॉर्ड मान लेते हैं कि इसमें AB एक कॉर्ड है, ऐसा कहा है। ठीक है, ठीक है, AB। अब देखिए हमको गिवन में काका आगे दे दिया, ये देखिए क्या क्या हमको दे दिया है। तो दे दिया है कि AB एक कॉर्ड है जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और क्या दिया है, तो रेडियस दे दिया है ना। रेडियस हमको दे दिया है कि रेडियस कितना है, 13 सेंटीमीटर है। और हमसे पूछा है क्या कि इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा। तो इसके लिए हमको क्या करे पड़ेगा, ड्रॉ डिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ड्रॉ OM परपेंडिकुलर AB पर एक OM परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं भैया। तो देखिए यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए OM, ठीक है। और यही हमसे पूछा भी है कि सेंटर से डिस्टेंस कितना है, तो OM ही होगा, क्योंकि और एक बात अभी हम आपको और बता रहे हैं कि डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। हमसे पूछा भी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। अब देखिए और एगो और कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, एंड ज्वाइन OA को ज्वाइन कर लीजिए, OA को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए और हमारा R दे दिया है कितना, 13, और देखिए ये है हमारा AB है 10 सेंटीमीटर, AB पूरा का लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए ये पूरा 10 है तो ये 5-5 हो जाएगा, है ना। अब बात आता है कैसे, तो वही थ्योरम आप जा करके देखिए। हम बोले थे कि थ्योरम का लाइन याद रखिएगा, काम आएगा क्वेश्चन में। तो हम लोग जानते हैं कि ड्रॉ, है ना, कि हम लोग परपेंडिकुलर तो ड्रॉ किए हैं, तो हम जानते हैं कि बी नो डैट, यहां से लिख दीजिएगा बी नो डैट कि द परपेंडिकुलर ड्रोन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड to then bisect the chord। तो वो परपेंडिकुलर जो है वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। मतलब AM हमारा कहा गया, AM बराबर BM, है ना। तो पूरा 5, तो ये दोनों पूरा 10, तो ये दोनों 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर। अब देखिए अब तो आराम से बन जाएगा, है ना। तो हम अगर इन ट्रायंगल अब हम आ जाएं AOM में, तो देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर, आप पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम में कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। इसमें हाइपोटेनस कौन है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस 13 है ना। परपेंडिकुलर कौन है, तो ई भैया OM, और यही हमको निकालना भी है OM। और बेस कौन है, तो ये बेस हमारा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका क्या आ गया स्क्वायर, 169 OM निकालना है, और इसका 25
अब देखिए OM को एक तरफ रखिए, OM का स्क्वायर, ठीक है, और ये इधर आएगा तो 169 माइनस 25, ये आ गया 144 सेंटीमीटर बराबर OM का स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, 144 बराबर OM, यानी OM आ गया 12। OM कितना आ गया? OM आ गया 12। यही तो हमसे पूछा था, 12 सेंटीमीटर डाल दीजिए कि 12 सेंटीमीटर है। यही तो हमसे पूछा था कि डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस डाल दीजिए कि कितना आया, 12 सेंटीमीटर है सेंटर से उस कॉर्ड का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये पहला क्वेश्चन था इसलिए हम आपको इसमें एक एक बात लिख के दिखाए। अब से जहां हमको थ्योरम का आवश्यकता पड़ेगा हम थ्योरम बोल देंगे, आप ब्रैकेट में ऐसे करके लिख दीजिएगा, इससे वीडियो का ड्यूरेशन कम होगा, ठीक है। तो इसमें जो बात था, क्वेश्चन तो आसान था, आप लोगों से अगर बन गया होगा तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं बना होगा तो आप एक काम करिए, जो बताते हैं वो करिए, उससे आपका बहुत फायदा होगा कि आगे अगर आपसे बन गया तब तो बहुत अच्छा। मान लीजिए कि नहीं बना तो देखिए कि आप क्या गलती कर रहे हैं, आप क्या नहीं सोच पा रहे हैं और हम क्या सोच पा रहे हैं, है ना। टीचर के सोच को पकड़िए, हमेशा हमेशा अगर ये काम करते हैं और कर लेते हैं, है ना, टीचर के सोच को पकड़िए, और अगर आप ये काम कर लेते हैं, टीचर के सोच को पकड़ लेते हैं, तो फिर आपका कोई सब्जेक्ट हो, मैथ, साइंस, कुछ हो, रॉकेट हो जाएगा। इस बात की गारंटी है ना, कि आप क्या नहीं सोच पा रहे हैं और हम क्या सोच पा रहे हैं, है ना। और अपने गलती से सीखिए, है ना, कि हम अरे यहाँ गलती हो गया था, हम ये वाला चीज ऐसे कर दिए थे, है ना। तो अपने गलती से सीखिए और टीचर के सोच को पकड़िए, बस यही काम करना है। बाकी तो आप समझदार हैं ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में, चलिए। तो अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 2। कह रहा है कि इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वली इंक्लाइंड टू द डायमीटर थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो प्रूव दैट कि द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो प्रूव करिए कि कॉर्ड्स इक्वल होगा। अब देखिए ये हमारा क्या है, डायमीटर है, और ये हमारा यहाँ पर ही क्या है, सेंटर है सर्कल का, ठीक है। ओ ठीक से बना, ये हमारा सेंटर है, ठीक है। अब कह रहा है कि इस डायमीटर पर दो गो कॉर्ड्स है जो वो इक्वली इंक्लाइन कर रहा है। तो ऐसे एक कॉर्ड बना लिए हम PA, और एक कॉर्ड बना लिए यही इसी डायमीटर पर PB, और ये दोनों कॉर्ड इक्वली डायमीटर पर इंक्लाइन कर रहा है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। मान लिए ये 1 और ये 2, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, ये तो हमको दे दिया। अब हमको प्रूव करना है, टू प्रूव में आइए। तो टू प्रूव क्या करना है, PA बराबर होगा PB के, है ना, ये बात हमको प्रूव करना है, ठीक है। PA PB के बराबर होगा, ये धोखा दे रहा है, ठीक है। अब देखिए तो हम गिवन में क्या लिखेंगे, है ना। जब भी प्रूफ वाला सवाल है तो ये 4 बात आपको लिखना जरूरी है। इसी 4 बात पे आपको एग्जामिनर नंबर देंगे। गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, कोई कोई में कंस्ट्रक्शन नहीं भी होता, ठीक है। तो ये गिवन हमको कहा दिया, तो सर्कल, है ना, एक सर्कल है, अ सर्कल विथ डायमीटर इसमें क्या है, PQ, है ना, PQ एंड PA एंड PB टू कॉर्ड्स, और इस प्रकार से है, सच डेट, इस प्रकार से है कि एंगल APQ बराबर है एंगल BPQ के, और हम इसको माने हैं एंगल 1 और इसको मान लिए एंगल 2, ठीक है। ये हम मान लिए हैं ना, लेट कर लिए हैं, ऐसा है नहीं, धोखा दे रहा है जी। हम लोग मान लिए हैं इसी बात को, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन में, तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, आगे आप इसको लेकिन खुद ट्राई करिएगा, है ना।
ना बने फिर हमारा सॉल्यूशन देखिएगा, इससे आपका दिमाग खुलेगा, है ना, कि क्या आप नहीं सोच पा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ कर दीजिए, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर पीए पर, ठीक है, पीए पर ओ एम ड्रॉ कर दीजिए ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है, और पीबी पर ओ एन कर दीजिए परपेंडिकुलर, एंड ओ एन परपेंडिकुलर पीबी, ठीक है, पीबी कर दीजिए। अब आते हैं प्रूफ में। तो प्रूफ में क्या करेगा, देखिए हम आ गए अगर इन ट्रायंगल POM में एंड ट्रायंगल PON में, है ना, POM और PON में आ गए तो देखिए एंगल 1 बराबर एंगल 2, ठीक है ना, और एंगल M और N बराबर है 90 डिग्री, एंगल M बराबर एंगल N 90 डिग्री, है ना, और ये क्या है, इसका रीजन डालेंगे कि ये हमको गिवन है, ठीक है। और एक बात कि PO कॉमन है, PO हमारा क्या है, कॉमन है, तो हम इसके बाद इधर लिख दे रहे हैं, है ना, सेपरेट कर देते हैं, इसके बाद इधर लिख दे रहे हैं। अब देखिए तो हम इससे लिख सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल POM कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल PON के, किससे, बाई AAS से, है ना, AAS से, है ना, एंगल साइड, ठीक है, एंगल साइड से है। तो हम लिख सकते हैं कि OM बराबर है ON, किससे, बाई CPCT, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट या इक्वल जो बोलिए। तो हमारा देखिए हम शो कर दिए कि OM और ON हमारा का है, इक्वल है, ये दोनों हम शो किए कि ये दोनों का है, बराबर है। अब देखिए हम थ्योरम पढ़े हैं, जो नहीं देखे हैं फिर से बोल रहे हैं थ्योरम वाला वीडियो, वो जा करके आगे थ्योरम देखिए, जो देखे हैं बहुत अच्छा उनको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम यहां से शो किए कि क्या OM और ON बराबर है, इसका मतलब है ये शो कर दिए कि सेंटर से इस कॉर्ड का, PA कॉर्ड का और सेंटर से PB कॉर्ड का डिस्टेंस सेम है। अब हम थ्योरम पढ़े हैं कि अगर सेंटर से किसी दो कॉर्ड का, है ना, सेंटर से किसी दो कॉर्ड का या दो से ज्यादा भी कॉर्ड का डिस्टेंस सेम है तो वो कॉर्ड इक्वल होता है ना। सेंटर से कॉर्ड का अगर डिस्टेंस सेम है तो वो कॉर्ड्स इक्वल होता है। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं, इसलिए अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं कि क्या, PA बराबर PB, PA बराबर PB। और अगर रीजन डाले के है तो यहां डाल दीजिएगा कि B नो डेट हम जानते हैं कि B नो डेट कि if distance from center of circle to the chord are equal then chords are equal। तो chords भी इक्वल होगा, then chords are equal। अगर दिखाई दे रहा होगा तो लिख दीजिए, नहीं तो जो बोले हैं वो लिख दीजिए कि अगर सेंटर से किसी कॉर्ड का डिस्टेंस सेम है तो वो कॉर्ड्स भी इक्वल होगा। तो आई होप यह बात समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 3। कह रहा है इन गिवन फिगर द डायमीटर CD ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB। देखिए डायमीटर CD है, O के थ्रू जो AB पर परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री, है ना। और कह रहा है कि इफ AB 12 सेंटीमीटर, देखिए AB का लेंथ यानी यहां से यहां तक का ये पूरा लेंथ AB दे दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या क्या दे दिया लिख लीजिए। देखिए AB हमको दे दिया है 12 सेंटीमीटर और CE दे दिया है
3 सेंटीमीटर है ना, CE 3 सेंटीमीटर। सी यहाँ है, मैंने यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दे दिया है 3 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है, तो पूछा आर है भैया, रेडियस कितना होगा ये पूछा है ना, आर। तो आगे OA को ज्वाइन कर दीजिए, है ना, ज्वाइन OA, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अगर हम इसके बाद इधर लिख दे, अगर हम आ जाए इन ट्रायंगल AOE में आ जाए, आगे आप खुद से ट्राई करिएगा, नहीं बने तो देखिएगा हमारा कि आप क्या गलती किए, आप क्या नहीं सोच पा रहे हैं। तो अगर हम इन ट्रायंगल OAE में आ जाए, है ना, तो हम लोग जानते हैं कि वही हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर, है ना, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये तो जानते ही हैं। तो देखिए ये भी 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर है। अब देखिए ER है हमारा, ये तो रेडियस है, यानी H का है 90 डिग्री के सामने वाला R, और रेडियस ही निकालना है। अब देखिए AE 6 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं, AE 6 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं। अभी यही वाला बात हम लोग पीछे भी देखें कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है ना, क्या है, OM परपेंडिकुलर AB, अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो कॉर्ड बाइसेक्ट होता है, AE बराबर BE हम लिख सकते हैं। तो पूरा 12 तो ये 6, अगर रीजन डालना है तो रीजन डाल दीजिएगा ब्रैकेट में कि बिनोडेड परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड देन बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये 6 सेंटीमीटर। अब देखिए OE यहां पर ही नहीं पता लग रहा होगा ढेर सारे बच्चों से, क्योंकि हम इस सेम क्वेश्चन क्लास में भी दिए थे, तो बहुत सारे तो बच्चे बना दिए थे, लेकिन काफी बच्चे इसमें अटक गए थे। और क्यों अटक गए थे, क्योंकि उनको OE पता नहीं चल रहा था, और जिस बच्चा से OE जो बच्चा निकाल दिया था उससे एकदम खट से बन गया था। अब देखिए OE कैसे निकलेगा, देखिए एकदम आसान है। OC है हमारा, देखिए OC है R, ये टोटल R है हमारा, OC का है सर्कल का रेडियस, और CE है 3, ठीक है, OC है R, CE 3 है, तो OE हमारा R-3 हो जाएगा कि नहीं, OE जो है वो R-3 सेंटीमीटर हो जाएगा, एकदम आसान है, पूरा R इतना 3 तो ये R-3, बस यही करना था इसमें। अब BE कितना है, तो बेस 6 है और ये R-3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखिए ये R स्क्वायर, R का स्क्वायर, ये 36, और ये हमारा A माइनस बी के होल स्क्वायर पे हो जाएगा, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, 6R है ना, 2AB। अब देखिए इधर भी R इधर भी R था, R से R कटा तो इधर 0 और ये दोनों 45 हो जाएगा, 36 प्लस 9 माइनस 6R। अब 6R इधर ले आइए तो ये 45, यानी R बराबर 45/6 है ना। ये हम 3 से कट जाएगा 15 बार में, 3 से 2 बार में, फिर 2 से 7.5 बार में, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारा R आ गया 7.5 सेंटीमीटर। यही तो हमसे पूछा था कि रेडियस ऑफ सर्कल कितना होगा। तो आई होप समझ में आया होगा, काफ़ी आसान सा सवाल था, और अगर नहीं बना तो देखिए कि आप क्या नहीं सोच पाए। यही एक तरीका है बच्चा मैथ को इम्प्रूव करने का, कि आप क्या नहीं सोच पा रहे हैं और हम उसको क्या सोच पा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में। लोग देखेंगे सवाल नंबर 4, कह रहा है कि 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर आर ड्रॉन ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल, और रेडियस इतना है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड। कहा देखिए किसी सर्कल में सेंटर के अपोजिट साइड 2 कॉर्ड है, हम मान लिए एक AB कॉर्ड है और एक CD कॉर्ड है, तो कह रहा है एक का लेंथ 30 सेंटीमीटर है, एक कितना है, एक का लेंथ 30 सेंटीमीटर है और दूसरे का लेंथ कहा है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमको रेडियस दे दिया है ना, रेडियस हमको दे दिया है कि भैया रेडियस कितना है, 17 सेंटीमीटर है, रेडियस 17 सेंटीमीटर है। अब देखिए बात, तो हमसे पूछा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, और एक बात हमेशा याद रखिएगा, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। मतलब हमसे पूछा क्या है, MN,
MN ही तो हमसे पूछा है। अब देखिए खाली ज्वाइन कर दीजिए आप OA और OC, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। ये हमारा R है ना, और R का दे दिया है कि 17 है और ये 17 है। अब देखिए ये दोनों तो 17 है। अब देखिए हमें थ्योरम अभी हर क्वेश्चन में आ रहा है कि सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, माने ये 15 और ये 15। इसी प्रकार से सेंटर से परपेंडिकुलर आ रहा है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, तो ये हो गया 8। अब हम आ गए क्या, इन ट्रायंगल AOM में तो ओ वही वाला बात भैया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर तो कितना हो गया 17 का स्क्वायर है ना, बराबर ये हमारा बेस है 15 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर OM का स्क्वायर। अब देखिए यहां से OM आराम से निकल जाएगा, होता है क्या 289 है ना, 289 और इसका होता है 225 और ये हमारा OM का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको इधर भेजिए 289 माइनस 25 और OM का स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा 4 है ना, और ये हमारा आ जाएगा 6 और ये, तो ये हमारा आ गया OM का स्क्वायर। तो इसके बाद हम लिख दे रहे हैं इधर थोड़ा सा कि कहा गया कि OM का स्क्वायर बराबर 64, तो OM बराबर क्या √64, यानी कि ये आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर OM। ये हमारा OM का वैल्यू आ गया कि भैया यहाँ से यहाँ तक आ गया 8 सेंटीमीटर। अब आ गया ये, अब इसमें आ जाएंगे तो ये निकल जाएगा। इसके बाद इधर है, अब हम अगर आ गए हैं इन ट्रायंगल किसमें, CON में, ये हमारा राइट ट्रायंगल है, तो सेम वही वाला बात, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर है ना। बेस 8 है, परपेंडिकुलर ON है, तो यहाँ से ON आराम से निकल जाएगा 289 और ये 64 प्लस ON का स्क्वायर, तो यहाँ से 289 माइनस 64 बराबर ON का स्क्वायर। तो यहाँ से ई आ जाएगा क्या 522 बराबर ON का स्क्वायर। अब यहाँ से अंडर रूट में जाएगा 225 बराबर ON, तो कहा गया ON हमारा आ गया कितना 15, ये हमारा आ गया ON, ये आ गया 15, यहाँ से यहाँ तक 15 आ गया। हमसे पूछा है टोटल, इसके बाद इधर हमसे क्या पूछा है MN किससे मिलकर के बना है, OM प्लस ON से, और ये दोनों कितना है 8 प्लस 15 कितना आ गया 23 सेंटीमीटर। तो जो निकालना था MN वो हमारा आ गया 23 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थ्योरम हर क्वेश्चन में लग रहा है, इसीलिए हम बोले भी थे कि थ्योरम एकदम माइंड में एकदम रखे के हैं। जिसका थ्योरम क्लियर होगा वो एकदम आराम से सॉल्व कर ले रहा होगा, और जिनका नहीं है वो जा करके देखिए, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में। 5 देखेंगे है ना, बहुत ही एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आगे आप खुद ट्राई करिए, ना बने फिर सॉल्यूशन देखिए, है ना, कि आप क्या नहीं सोच पाए और हम क्या सोच पाए, है ना। इसी से आपका जो सोचे के कैपेसिटी है ना, समझे के क्षमता है, ये डेवलप होगा, है ना, तभी आप क्वेश्चन और अच्छे से कर पाएंगे, है ना। तो देखिए कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन गिवन फिगर, है ना। गिवन फिगर दे दिया है, इसमें x के वैल्यू पूछ रहा था। कहा है हमारा सर्कल है जिसका सेंटर O है और एक ट्रायंगल है इसी में ACB, और इस पर AB पर CD परपेंडिकुलर है और एंगल A दे दिया है 50, और हमको x का निकालना है वैल्यू ये वाले एंगल का। तो अब देखिए बात, हम अगर आ जाए अगर इन ट्रायंगल है ना सॉल्यूशन, हम अगर आ जाए इन ट्रायंगल ACD में, है ना, किस में आ जाए ACD में, है ना, राइट ट्रायंगल है। तो हम देखिए इसका नाम दे दे रहे हैं, इसका नाम दे दे रहे हैं कि हमारा एंगल 1 है,
ठीक है, इसको डी से पहचान जाएंगे, ठीक है। तो हम इसमें हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 50 प्लस एंगल 90 बराबर 180। ये तीनों एंगल का सम, ये तो 90 है, एंगल ए 50 है, 180। तो यहाँ से एंगल 1 बराबर 140 180 हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल 1 बराबर क्या आ गया, 180 माइनस 140। तो एंगल 1 आ गया हमारा 40 डिग्री। देखिए एंगल 1 का वैल्यू कितना आया, 40 डिग्री। देखिए अगर एंगल 1 40 है तो हम एक थ्योरम पढ़े हैं। क्या थ्योरम पढ़े हैं कि अगर देखिए सेम आर्क सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है और वही आर्क सर्कल के किसी दूसरे पार्ट पर भी एंगल सबटेंड कर रहा है, तो सेंटर वाला एंगल उससे होगा डबल, है ना। और अगर दूसरा बात में बोले तो सेंटर के एंगल से ये वाला एंगल आधा होगा। तो अब देखिए ये आर्क सेंटर पे कितना सबटेंड कर रहा है, 180 डिग्री। तो हम यहां से लिख सकते हैं, इसके बाद इधर आ जाते हैं थोड़ा, तो हम क्या एंगल ACB बराबर लिख सकते हैं हाफ एंगल AOB है। हाफ एंगल AOB कैसे, तो आप ऊपर में रीजन डाल दीजिएगा कि बिनो डेट द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर ऑफ अ सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय रिमेनिंग एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये हो जाएगा। तो हम देखिए ACB बराबर ये कितना है, हाफ एंगल ये तो ये है 180, तो हमारा क्या आ गया, एंगल ACB का आ गया 90। ये वाला एंगल आ गया 90, ये पूरा ACB 90। अब देखिए ACB किससे मिलकर के बना है, तो एंगल 1 प्लस एंगल x से बराबर 90। और 1 निकाल लिए हैं कि 40 डिग्री है, 1 निकाल लिए हैं कि क्या है हमारा 40 डिग्री है। तो यहां से x कितना आ गया, 90 माइनस 40 कितना आ गया, x बराबर 50 डिग्री। कितना आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन था। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लेते तो कितना लगा, 3-4 मिनट लगा होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं लगा। और वो भी हम इतना लिखे हैं तो ये तो आप दिमाग में खट से कर लेते है ना, कि ये दोनों 90 सॉरी ई 90 और ई 50 तो 140, तो टोटल 180 तो ई भी 40। अब ई 180 तो ई 90 है ना, तो ई पूरा 90 और ई 40 तो ई 50 है ना। आपको अगर NTSC वगैरह में या ओलंपियाड वगैरह में आता तो आप इसको ओरली है ना 5-6 सेकंड में ही कर लेते हैं, लेकिन चूंकि हमको लिखे के था बोर्ड वाला एग्जाम में, तो इतना अभी और ऊपर अच्छे से कि बिनो डट ऐसा ऐसा वो आप अपने से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल में मिलते हैं। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 6। कह रहा है कि इन गिवन फिगर O इज ए सेंटर ऑफ अ सर्कल और AOB दे दिया है 40, AOB 40 और BDC 100 है। तो फाइंड OBC, ये वाला एंगल हमको निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है हमको, है ना, OBC है ना, ये वाला एंगल निकालना है। तो आगे आप इसको ट्राई करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक थ्योरम यूज होगा उसी से बन जाएगा, एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे आप ट्राई करिए, देन हमारा सॉल्यूशन देखिए। तो हमको ये वाला एंगल दे दिया है, देखिए हमको ये वाला एंगल दे दिया है और ये पूछा है। अब देखिए अगर हम ये ट्रायंगल में आए, अगर हम ये ट्रायंगल में आए, लेकिन उससे पहले एक बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि अगर वही वाला बात जो पीछे अभी हम थ्योरम देखे कि अगर सेम आर्क सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है और वही आर्क सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट पे एंगल सबटेंड कर रहा है, तो वो इसके आधा होगा, यानी कि ये वाला 20 डिग्री हो जाएगा, है ना, ये वाला 20 डिग्री हो जाएगा। ये बात आप लिख दीजिएगा कि एंगल BC है ना, A है ना, BCA कितना हो जाएगा, तो हाफ एंगल AOC के। कैसे, तो आप रीजन डाल दीजिएगा कि बिनो डेट आर्क सबटेंडेड एंगल सेंटर एंड सेम आर्क सबटेंडेड एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, तो वो वाला एंगल उसके आधा हो जाता है। तो BCA इसका हाफ हो जाएगा, ये कितना है 40, तो ये BCA हो गया 20 डिग्री, है ना, ये वाला हो गया। अब देखिए अगर हम इन ट्रायंगल अब आराम से बन गया, ये कितना, ये 100, ये 20, तो ये 60 आ गया।
ये 100 और ये 20 तो ये 60 आ गया। अब लिखे के भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने से लिख लीजिएगा। तो देखिए एकदम 1 सेकंड के क्वेश्चन था, है ना, लेकिन स्कूल में आया तो एक एक बात अच्छे से लिखे के है। और अगर ओलंपियाड वगैरह में आए तो एकदम मुँह जवानी बन जाएगा कि ये 40 तो ये 20 कैसे तो सेम मार्क से बन रहा है, और ये दोनों 120 तो ये 60। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एकदम मन लगा के पढ़िए, जी जान से पढ़िए, क्योंकि आपका अभी यही सब कुछ है ना।